माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 4 कमर्शियल बैंक। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? इन इंडियन द टर्म commercial banker refer to the those bank which have been established under the provision of Indian Company Act 1930। Indian Company Act 1930 में जो भी प्रोविज़न दिया गया है उसके अंडर ही कमर्शियल बैंक होते हैं। समटाइम्स these banks are referred to as joint stock bank। We can also define commercial bank as the bank which finance the trade and industry। हम चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक एक ऐसे बैंक होते हैं जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए हमारी कंट्री में फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं या अरेंज करते हैं और क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। इंडियन कंपनी एक्ट 1913 कमर्शियल बैंक आर जॉइंट स्टॉक बैंक विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये जॉइंट स्टॉक बैंक होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं ट्रेड और इंडस्ट्री में। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंट्री। इसके अलावा इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे इंटरनल ट्रेड को क्रेडिट प्रोवाइड करना होता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग का कार्य करते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक वो बैंक होते हैं जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख में व्यवसाय करते हैं। लीडिंग कमर्शियल्स बैंक। कौन कौन से लीडिंग कमर्शियल बैंक में आते हैं? पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इज द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक इंडिया का है जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है और इसे 1911 में इस्टेब्लिश किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक, इसे 1894 में इस्टेब्लिश किया गया था। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में इनकी ब्रांचेस हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया हैज़ गॉट इट्स ब्रांचेस इन ऑल द इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में जो भी इंडस्ट्रियल टाउन वगैरह वहाँ पे इनकी ब्रांचेस है। इसे 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसे 1908 में इस्टेब्लिश किया था। इनका हेड ऑफिस बड़ौदा में है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इन बैंकों ये बैंक जो है वो मुंबई में है और 1943 में इस्टेब्लिश किया गया था। इलाहाबाद बैंक, ये ओल्डेस्ट बैंक है हमारे इंडिया का और 1865 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट वॉज एमिग्रेटेड इन द 1922 बाई चार्टेड बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दीज बैंक्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। फिर आता है इंडियन बैंक जो 1907 में इस्टेब्लिश किया गया था। चेन्नई में इनका हेड ऑफिस है। बैंक ऑफ मैसूर, established in 1912, later on it become a subsidiary of State Bank of India. It has got head office in Bangalore. Canara Bank was established in 1906, head office in Bangalore. Others बैंक में आपके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एसेट्रा आते हैं जो कि कमर्शियल बैंक में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, शेड्यूल बैंक और अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक ऐसे बैंक जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है, शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। इनकी जो मतलब प्रदत्त पूंजी और रिजर्व होता है वो 5 लाख रुपए या उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। आपका नॉन शेड्यूल बैंक जो होता है ये भी रिजर्व बैंक की द्वितीय सूची में शामिल नहीं है, इसलिए इन्हें नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तथा इन बैंकों पर पर्याप्त कंट्रोल भी बनाए रखता है, जबकि अनुसूचित बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है, ना ही इन बैंकों को कोई सुविधा दी जाती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन ऑर्डिनेंस इशू ऑन जुलाई 1969 नेशनलाइज 14 मेजर बैंक ऑफ द कंट्री। इसमें देखिए 15 अप्रैल 1986 मोर मेजर बैंक व नेशनलाइज। कुछ बैंक दिए गए हैं, इसमें 14 बैंक है जिन्हें 1969 में नेशनलाइज किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा 6 बैंक और थे जिन्हें 15 अप्रैल 1980 में भी नेशनलाइज किया गया था। आंध्र बैंक लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। अब हमारे यहाँ बैंकों के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो देखिए। पहला है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। ये हमारे पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। इसमें आपका पहला आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट
payable after the expiry of a certain period which ordinarily varies from 1 year to 5 year. The rate of interest is higher in a fixed deposit account in a comparison to other deposit. इसमें जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इससे ही मिलता जुलता बच्चों जब हमने आपको बैंक चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी ये सारी चीज़ें थी. सेम वही चीज़ इसमें भी है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ फिक्स डिपॉजिट. जितने समय का हमारा फिक्स डिपॉजिट होगा उसी पे इंटरेस्ट रेट डिपेंड करती है. फॉर ओपनिंग अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट द कस्टमर हैव फिल इन द फॉर्म. कहीं पे भी आपको अपना अकाउंट ओपनिंग करने के लिए फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है जिसमें नेम, एड्रेस, अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखनी पड़ती है. अपना सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है. जितनी भी मनी आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है इशू एक रिसिप्ट मिलता है जिसे हम फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के नाम से जानते हैं. Fixed deposit account is generally opened by those person who do not have any other source of profitable investment. The person who have excess money and which is not required by them in a near future open these types of account. इसके बाद आपका आता है प्री मेच्योर विड्रॉल. इफ द डिपॉजिटर वांट टू विड्रॉल द फिक्स डिपॉजिट मनी बिफोर 46 डेज ही विल नॉट बी गिव इंटरेस्ट अप टू 45 डेज. यदि जो डिपॉजिटर है वो फिक्स डिपॉजिट मनी को 46 डेज के पहले डिपॉजिट का विड्रॉल करना चाहता है तो उसको उस पर 45 डे का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. करेंट अकाउंट क्या होता है? इस अकाउंट में द कस्टमर कैन डिपॉजिट और विड्रॉल मनी एज व्हेन ही लाइक फ्रॉम द करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट के तरीके इसमें पैसे जमे और निकाले जा सकते हैं. ही में दस डिपॉजिट और विड्रॉ मनी सेवरल टाइम्स इन अ डे. एक ही समय में आप कई बार इसमें निकाल सकते हैं. इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो फर्स्ट क्लास बैंक और ना करेंट अकाउंट पर मिलता है. दिस अकाउंट्स इज जनरली ओपन बाय द बिजनेसमैन हु मे हैव टू विड्रॉल मनी इन अ सेवरल टाइम अ डे. जनरली ये जो होता है वो बिजनेसमैन के द्वारा ओपन किया जाता है. इसके बाद आपका आता है पे इन स्लिप बुक. अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, प्रोसीजर फॉर ओपनिंग द अकाउंट. सेम वही प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको बैंक में बताया था, बैंक चैप्टर जब पढ़ाया था. इसके बाद आता है पे इन स्लिप बुक. पे इन स्लिप बुक इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिटिंग कैश एंड चेक इन द बैंक. द बुक कंसिस्ट 10, 20 एंड 30 स्लिप की होती है. द स्लिप हैज़ 2 पार्ट, 2 पार्ट होते हैं, ओरिजिनल और काउंटर फोलियो. द डिटेल ऑफ कैश ऑफ अ चेक आर इंटर्ड इन द स्लिप एज वेल एज द काउंटर फोलियो एंड इज सेंट टू द बैंक. इसके बाद आपका आता है पासबुक. पासबुक इज अ कॉपी ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक इन इट्स बुक. पासबुक एक ऐसी कॉपी होती है जिसे आपके बैंक के द्वारा अकाउंट मेंटेन किया जाता है. ऑल द ट्रांजेक्शन वेदर डेबिट और क्रेडिट आर लाइकवाइज रिटन इन इट. इसमें जो भी ट्रांजेक्शन डेबिट होते क्रेडिट होते वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं. चेकबुक. चेकबुक आप बहुत अच्छे से जानते हैं. हर एक बैंक में जब आपका अकाउंट खुलता है तो वहाँ से बैंक के द्वारा जो बैंक के भी अकाउंट्स होल्डर होते हैं उन्हें चेकबुक मिलती है. इसमें चेक के नंबर्स लिखे होते हैं. इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं. काउंटर फोलियो होता है और जिसमें आपका अकाउंट होल्डर और फॉर्म होता है विच आर इशूड फॉर द पेमेंट और विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक. इसके बाद आपका आता है सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट मीन्स फॉर मिडिल क्लास और लो क्लास इनकम ग्रुप पर्सन. जनरली सेविंग अकाउंट्स जो खोलते हैं लोग वो मिडिल क्लास या लो इनकम वाले होते हैं. इनका जो मोटिव होता है वो सेविंग हैबिट्स को इस्टेब्लिश करना होता है. जनरली बैंक इसमें चेक की फैसिलिटी देता है बट देयर शुड ऑलवेज बी मिनिमम बैलेंस ऑफ 300 है यहाँ पे, लेकिन अब आपको बता दिए 500 हो गया है. इसके बाद आपका आता है होम सेफ डिपॉजिट अकाउंट. होम सेफ डिपॉजिट अकाउंट इज़ अ वेरी गुड मीन्स ऑफ encouraging thrift among person having a small income in a among children. जनरली जो अकाउंट होता है ये स्मॉल इनकम और चिल्ड्रन के बीच में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है. अ पर्सन विशिंग टू ओपन एन अकाउंट हैज़ टू गिव एन एप्लीकेशन टू द बैंक. कोई भी व्यक्ति बैंक में एप्लीकेशन दे के यहाँ पे बहुत आसानी से अपना अकाउंट खुलवा सकता है. Requiring deposit account, any person can open this account in a personal name or joint name. पर्सनल नेम और जॉइंट नेम से ये आप अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसमें माइनर और अगर माइनर नहीं है तो गार्जियनशिप के अंडर में ये अकाउंट ओपन होता है. द टर्म ऑफ अकाउंट डिपेंड अपॉन द अकाउंट होल्डर विच वेरीज फ्रॉम 1 year to 7 year. द अमाउंट टू बी डिपॉजिट एवरी मंथ इन द अकाउंट शुड बी ₹10. आप 10 रुपये से लेके उसका 10 से मल्टीप्लाई करके आप इस पैसे को जमा कर सकते हैं. इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 500 पर मंथ की होती है. इसके बाद आपका सेकंड आता है lending of money. Lending of money is another important function of the bank. The deposit received by the bank are not allowed to lie idle in the cash book of the bank. After keeping certain cash reserve, the balance is given by the bank to the needy borrower in the form of loan and advances. ये क्या करता है, लोगों को जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको लोन वगैरह देने का काम करता है. ये ऑर्डनरी लोन देता है, ओवरड्राफ्ट देता है, कैश क्रेडिट देता है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल करता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करता है, लोन एट कॉल है ना शॉर्ट नोटिस पे लेता है.
इसके अलावा ये पर्सनल क्रेडिट अगेंस्ट वैल्यूएबल मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड अगेंस्ट प्रेशियस डॉक्यूमेंट्स पे भी लेता है। ऑर्डिनरी लोन क्या होते हैं? द बैंक गिव स्पेसिफाई सम ऑफ मनी फर्म और अ पर्सन अगेंस्ट द सम कलेक्टर सिक्योरिटी। किसी भी फर्म या पर्सन को कुछ उसकी सिक्योरिटी को कलेक्ट करके बैंक इसके अकॉर्डिंग लोन देता है। दिस टाइप्स ऑफ लोन इज गिवन टू दोज पर्सन हु डू नॉट हैव देयर अकाउंट इन द बैंक। उन व्यक्ति को देता है जिनका अकाउंट बैंक में नहीं होता है। एन अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द बोरोवर एंड द लोन मनी इज क्रेडिटेड। पहले वो अपने उसका नाम से अकाउंट ओपन करता है, फिर उसके बाद मनी को उधार दे देता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट जो होता है वो करंट अकाउंट वालों को मिलता है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें रेस्पेक्टेबल या रिलायबल जो कस्टमर होता है उन्हें बैंक ओवरड्राफ्ट देता है चेक के द्वारा, और उस पर वो इंटरेस्ट भी लेता है। कैश क्रेडिट क्या होता है? अ कैश क्रेडिट इज अ arrangement by which a bankers allow his customer to borrow money up to the certain limit against their a bond or credit by one or more securities of certain other security. The bank does not give the entire loan at one particular time. इसके बाद आपका आता है, हाँ, इसमें क्या होता है, जो बैंकर्स होते हैं वो अपने कस्टमर को पैसे वगैरह उधार देते हैं किसी भी बॉन्ड को या उसकी सिक्योरिटी को अपने पास रख के। इसके बाद आपका आता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज द इनडायरेक्ट लोन। ये एक इनडायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर को बैंक के द्वारा। व्हेन द कस्टमर टू बैंक परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एन अननोन बिजनेसमैन, द सेलर हेजिटेट इन सेलिंग हिज गुड्स ऑन अ क्रेडिट बिकॉज हिट फैमिलियर विद द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ द बायर। डिस्काउंटिंग, देखो बच्चों इसको इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि जब हमने बैंक चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो में बता चुकी थी। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, दिस इज द अनदर टाइप्स ऑफ लेंडिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर विद द बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन के बीच काफ़ी पॉपुलर है। इफ़ द होल्डर, यदि होल्डर चाहे, एक्सचेंज द बिल नीड्स मनी इमीडिएटली, अपने बिल को दे के मनी ले सकता है। ही कैन गेट इट डिस्काउंटेड बाय द बैंक। अब इसके बाद आता है लोन एट कॉल एंड अ शॉर्ट नोटिस। दिस टाइप्स ऑफ लोन आर गिवन बाय द बैंक फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है लोन बैंक से। इसमें एजेंसी फंक्शन, इसके अलावा बैंक जो होता है वो कुछ एजेंसी फंक्शन भी करता है। वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं उससे देखिए ये क्या करते हैं बैंक। कलेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ अ चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, ये सारे काम करते हैं। पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये करते हैं। कलेक्टिंग डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एसेट्रा टू द कस्टमर, सॉरी ऑफ द कस्टमर। सेल्स एंड परचेज करते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ का फॉइड्स कस्टमर के लिए। ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द बैंक एक्ट्स द एक्ट ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव। एंड अदर फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं? बैंक जो होता है वो ट्रैवलर चेक इशू करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कस्टमर को, और उसके कलेक्शन को, स्टैटिक्स के कलेक्शन को अपने पास रखता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट विद द बैंक, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।